डियर स्टूडेंट्स, हिंदी थर्ड लैंग्वेज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 चालाक चूजे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पिक्चर दिया है, वैसे ही करके हम लोग इसका नाम लेके पढ़ेंगे। एक मुर्गी थी, उसका नाम रानी था। मुर्गी का क्या नाम था? रानी। रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें चूजे कहते हैं। रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। वे सब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे। वे लोग कैसे रहते थे? आपस में मिलजुल कर। जब मुर्गी दाना लाती तब चूजे उस दाने को चुग चुग कर खाते थे। मुर्गी जब दाना लाती थी तब चूजे क्या करते थे? उनको चुग चुग ऐसे करके ठोकर मार मार के ज़मीन पे खाने को कहते हैं चुग चुग कर खाना। एक दिन मुर्गी चूज़ों के लिए खाना लेने बाहर गई। इन सारे चूज़ों के लिए क्या करने गई? बाहर खाना लेने गई। उसके जाते ही एक मोटी भूरी बिल्ली खटखटाने लगी। एक मोटी भूरी बिल्ली दरवाज़ा खटखटाने लगी। जैसे ही वो बाहर गई तो चूज़ों का दरवाज़ा खटखटाई कौन? एक मोटी और फिर भूरी, भूरी मतलब ब्राउन कलर की बिल्ली दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने चूज़ों के से कहा कि वह उनकी मौसी लगती है। चूज़ों को क्या कहा? कि वह उनकी मौसी लगती है। वह दिल्ली से आई है तथा उन चूज़ों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई है। वो ये भी बोलती क्या है? वो दिल्ली से आई है और वो उन चूज़ों के लिए क्या लाई है? खिलौने लाई है खूब सारे और मिठाइयाँ लाई है। उसने चूज़ों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उसने फिर क्या कहा? चूज़ों को कहा कि दरवाज़ा खोलो। खिलौने और मिठाइयों का नाम सुनते ही चूज़ों के मुंह में पानी भर आया। खिलौने और मिठाइयों का नाम सुन के क्या हुआ? चूज़ों के मुंह में पानी भर आया। बहुत लालच, बहुत मन हो रहा था खाने का। परंतु चूज़े बहुत ही होशियार और चालाक थे। चूज़े कैसे थे? बहुत ही होशियार थे और चालाक थे। ठीक, होशियार मतलब बहुत ही चतुर, बुद्धिमान थे। वे बिल्ली की होशियारी समझ गए। वो समझ गए कि बिल्ली उन लोग को धोखा दे रही है, उन लोग को खा जाएगी। होशियारी समझ गए। बिल्ली ने बार बार उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी। बिल्ली बार बार उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी। बिल्ली कहने लगी कि खोलो, दरवाज़ा खोलो। ठीक, बहुत बार कहने लगी। चूज़ों ने एक उपाय सोचा। उन लोगों ने एक आइडिया, एक प्लान सोचा। ठीक है, उपाय मतलब तरकीब। उन्होंने बिल्ली से कहा कि मौसी, हमें खिलौने और मिठाइयाँ नहीं चाहिए। उन लोगों ने क्या कहा बिल्ली को? कि हमें खिलौने और मिठाइयाँ नहीं चाहिए, मिठाइयाँ आप खा लो। उसने कहा कि मिठाई आप खा लो, बस हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो। उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो। मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए, खिलौने भी नहीं चाहिए, मिठाइयाँ आप खा लो और हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो, बस। फिर क्या था? जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते का नाम सुना, वो समझ गई कि यहाँ उसकी होशियारी नहीं चलेगी। अब क्या था? बिल्ली ने जैसे कुत्ते का नाम सुना तो वो डर गई। इसलिए वो समझ गई कि उसकी यहाँ पे जो भी चालाकी है वो नहीं चलेगी। बिल्ली वहाँ से दुम दबाकर भागी। डर कर वहाँ से बहुत तेज़ भागने लगी और उसने दिल्ली जाकर ही दम लिया। और जब वो दिल्ली पहुँची तभी उसने एकदम स्टॉप हुई है, वहीं जाके वो दम ली। ठीक है, यह है पूरी स्टोरी। मज़ा आया होगा सुनकर। अब सुनो, 2 शब्द और दिए हैं। चालाक मतलब होशियार, उपाय मतलब तरकीब। याद कर लेना। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 73। मौखिक क्वेश्चन क्या क्या दिया है? मुर्गी का क्या नाम था? मुर्गी का नाम था रानी। अच्छा, मुर्गी के कितने चूजे थे? मुर्गी के 4 चूजे थे। बिल्ली कहाँ से आई थी? बिल्ली दिल्ली से आई थी। मिठाई का नाम सुनते ही बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? मिठाई का नाम सुनते ही बच्चों का मुंह पानी से बच्चों के मुंह में पानी भर आया। ठीक, यही आंसर मैंने कॉपी में आज लिखा दिया है। इन्हें देख देख कर अपने कॉपी में लिख लेना। अब आओ नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, टिक का निशान लगाना है।
जैसे यहाँ क्या लिखा है, रानी के घर के बाहर जाते ही कौन आ गई? चुईया, बिल्ली की बुढ़िया? बिल्ली। बिल्ली बच्चों के लिए क्या लाई थी? खिलौने और मिठाई, कपड़े और खिलौने, मिठाई और फल। खिलौने और मिठाई। बच्चों ने बिल्ली को क्या कहकर पुकारा? दादी, मौसी की चाची? मौसी। कुत्ते का नाम सुनते बिल्ली कहाँ भाग गई? दिल्ली। ठीक, आज यहीं तक। इसको बुक में करना है और इन्हें कॉपी में। ठीक है।